मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। और अब तो ऐसा है कि बीच में आम आदमी को भी वो बुलाते थे, तो जो आम आदमी गए वो सेलिब्रिटी बन गए अंदर जा कर के, तो वो बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो कभी बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं लगता था, जाने से पहले भी आई वॉज अवेयर, बिकॉज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे बड़े भाई विंदु दारा सिंह शो के विनर रह चुके हैं, आई थिंक सीज़न 2। संतोष शुक्ला नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लखनऊ के रहने वाले हैं और बड़े पर्दे पर खास तौर पे बिग बॉस और सलमान खान की कई मूवियों में हमने इनको देखा है। छोटे पर्दे बड़े पर्दे सब पे इन्होंने अपनी अभिनय से, अपनी कलाकारी से फैंस का दिल जीता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें तो पता है ये क्यों लखनऊ आए हैं, लेकिन ये अपने मुँह से खुद बताएंगे हमारी ऑडियंस को और अपने फैंस को कि आखिर लखनऊ इनका दोबारा आना क्यों हुआ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। लखनऊ आना हुआ, हमारी फिल्म है गुलाबी रेवड़ी और ये बहुत जल्द एक वन ऑफ द लीडिंग OTTs पे रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग हमने लखनऊ में करी है। 3 स्केड्यूल में ये फिल्म ख़त्म हुई और अब ये लास्ट स्केड्यूल था, फाइनली रैप हो गया और बड़ा ही मज़ा आया। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फीलिंग जब आप एक अपनी फिल्म की शूटिंग अपने शहर में करते हैं, अपने होम टाउन में करते हैं, तो एक ऐसी एक कमाल की फीलिंग है जिसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। सर गुलाबी रेवड़ी क्या है, इसके बारे में हालांकि पूरी स्टोरी हम नहीं जानना चाहेंगे क्योंकि वो तो देखने वाले दर्शक जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ, आखिर गुलाबी रेवड़ी नाम क्यों? गुलाबी रेवड़ी नाम क्यों, ये अगर हम अभी आपको बता देते हैं तो मुझे लगता है फिर आप शायद फिल्म नहीं देखेंगे, तो उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगी पूरी। और ये फिल्म जो है वो 50 मिनट की फिल्म है एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म विच वी हैव शॉट इन लखनऊ। इसके जो डायरेक्टर हैं दीपक श्रीवास्तव और जो राइटर हैं सुजीत कुमार गुप्ता। मुझे लगता है ये सवाल उनकी तरफ थ्रो होना चाहिए और वो बताएं कि ये फिल्म का टाइटल गुलाबी रेवड़ी क्यों है। कहानी है रेवड़ी का व्यापार करने वाले उनके ग्रैंडसन नित्या शुक्ला की, जो कि मैंने प्ले किया है इसमें। और इसमें मेरा साथ दिया है संजय दत्त की नीस हैं, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छी इंसान है, नाजिया हुसैन एंड लेखा प्रजापति। लखनऊ की एक और एक्ट्रेस हैं, 2 एक्ट्रेस हैं इनफैक्ट इसमें, पंखुड़ी गिडवानी एंड आकांक्षा पांडे। इनका भी बहुत अच्छा काम है फिल्म ने। और ये जो मेरे दादाजी बने हैं, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम थिएटर। हमने कोशिश करी है कि हम बॉम्बे और लखनऊ जितने मैक्सिमम हमको ज़रूरत थी बॉम्बे से हमने वहाँ से फ्लाई कराए, बाकी यहाँ से हमने बहुत सारे एक्टर्स को चांस दिया, हमारी फिल्म में मौका दिया उनको अपने अभिनय का प्रदर्शन करने का। एक्टिंग करनी चाहिए। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भांजा, भांजी, nephew, any closest friend, son, daughter, they want to become an artist. They want to come to Bombay. So I think there are 3 things which are very compulsory. 3 things. First, you have to be very strong mentally. आपको हर तरह के रिजेक्शन की आदत होनी चाहिए और आप तैयारी आपकी होनी चाहिए कि मुझे कितना भी कोई रिजेक्ट कर देगा ना, तो मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता मैं क्या हूँ। उनको प्रॉब्लम हुई होगी, वो शायद समझ नहीं पाए कि मुझ में कितना टैलेंट है, लेकिन आज नहीं तो कल मेरे टैलेंट को लोग समझेंगे। नंबर 1, सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली। नंबर 2, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग फिजिकली ऑल्सो। उसका रीज़न ये है कि बॉम्बे इज़ अ वेरी टफ सिटी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई इन बॉम्बे। सो अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं और आपके पास पैसा ख़त्म होता है कभी स्ट्रगल के दौर पे, सो आप इतने फिट होने चाहिए कि आप कम खा के, गम खा के कुछ वक्त वहाँ पर निकाल सकें, ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहें, बीच में कोई बाधा ना आए, रुके नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट है कि फिज़िकली फ़िट। एंड तीसरा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिकली बहुत ही फिट होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। अगर इकोनॉमिकली फ़िट नहीं है आप, तो फिर आप स्ट्रगल कर नहीं पाएंगे बॉम्बे में ज़्यादा दिन। तो पेरेंट्स को बोल दो भाई कि पैसा लगेगा बॉम्बे में,
क्योंकि वो दीवार, आप खाना नहीं खाएंगे, फिर आपकी शक्ल में वो नूर चला जाएगा. देन इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, तो you have to look, it is compulsion, you have to look good, you have to look fit, you have to look energetic. So then अब आप अपने घर पे तो है नहीं जहाँ पे माँ बहन सब लोग, फैमिली, everyone is there to take care of you. खाना खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं खाया, जूस पी लो, फ्रूट खा लो, ये कर लो, वो कर लो, जिम जॉइन, ऑल दैट. बट देन वो बहुत ज़रूरी है कि बॉम्बे में ये 3 चीज़ें, मेंटली फिट, फिजिकली फिट एंड इकोनॉमिक फिट, बहुत ज़रूरी है. अगर तीनों में से कहीं भी आप हल्का सा लैक करते हैं तो फिर वो फाइट करने में आसानी नहीं रहती है. फिर आप डगमगाते हैं, फिर आपको जो पहली फ़्लाइट मिलती है उससे आप अपने घर लौट जाते हैं, फिर टाइम लेते हैं. तो ये तीनों चीज़ें मन मजबूत करके और वो सब करके आपको आना चाहिए बॉम्बे में. टर्निंग पॉइंट वाज बिग बॉस. I was not willing to go to Big Boss, but then some good friends and I was doing चंद्रकांता, एक टेलीविज़न शो, उसका हीरो था. तो बिंदु वहाँ पे हमारे साथ थे और बिंदु को मैं बड़ा एंटरटेनिंग लगता था. उनको लगता था कि कुछ बात है पर्सनालिटी में, भाई यू शुड गो टू. सो वैसा फिर देन वन फाइन डे आई सेड ओके जाते हैं. तो सीज़न 5 में भी दे इन्वाइटेड मी, बट देन आई वाज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद चंद्रकांता, तो नहीं जा सका. फिर देन फिर सीज़न 6 में वाइल्ड कार्ड एंट्री, हर हर महादेव बोल के टूट पड़ा था. एंड ये मैंने कई बार बोला है कि वो शो का खिताब नहीं जीता, बट जीता सलमान खान का दिल. एंड सलमान साइंड मी फॉर हिज फिल्म जय हो, विच वॉज डायरेक्टेड बाय सोहेल खान. एंड अभी मैं उनके साथ कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग करने जा रहा हूँ विद सलमान खान. एंड सो इट्स लाइक दैट. बिग बॉस से ही आपको पहचान मिली है सर. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, हमेशा इस तरह का सवाल पूछा जाता है और सवाल उठते भी हैं, क्या बिग बॉस में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है? अब ये सवाल का जवाब मैंने बहुत बार लोगों को दिया है और आज फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है. और अब तो ऐसा है कि बीच में आम आदमी को भी वो बुलाते थे, तो जो आम आदमी गए वो सेलिब्रिटी बन गए अंदर जा कर के, तो वो बेहतर बता सकते हैं. मुझे तो कभी बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं लगता था. जाने से पहले भी आई वॉज अवेयर, बिकॉज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे बड़े भाई विंदु दारा सिंह शो के विनर रह चुके हैं, आई थिंक सीज़न 2. एंड सो इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल. बेसिकली इट इज़ अ माइंड गेम. आप समझिए, अभी जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपके कैमरामैन हैं, और कुछ 10-12 लोगों को एक घर में बंद कर देते हैं. एंड नाउ यू सी, बंद कर दिया आपको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए. यू सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. जहाँ पे आपको सारा काम खुद करना है, यू हैव टू डू ऑल द किचन का काम, एंड वन हैज़ टू डू दैट झाड़ू कटका, देन यू हैव टू डू कपड़ा, देन यू हैव टू कुकिंग, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू एंटरटेन, बिकॉज आपको रखा उस लिए गया है. ये 172 जितने भी कैमराज हैं वो आपको रखा गया है और आपको पेमेंट मिल रहा है उसका अंदर रहने का. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने हमेशा बोला है बात को कि बिग बॉस इज़ नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड. खतरों के खिलाड़ी इज़ नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड. ये सब कोई शोज़ स्क्रिप्टेड नहीं है और बहुत ही रियल शोज़ हैं. बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ, रियलिटी के साथ ये लोग शोज़ को बनाते हैं.